Hello, future lawyers. Welcome back to my podcast, Law Suffer with Future Lawyer. This is me, Nitin Pradhan, your host for today's podcast. Today, I have a very special guest with me. This friend of mine has been on an incredible journey in the world of law, and I'm thrilled to have her here to share her experiences, challenges, and triumphs. Her name is Lily Singh, and she is from HBNL. Yeah, okay, so hi everybody. My name is Lily and I'm pursuing BA LLB honors from Himachal Pradesh National Law University, Shimla. Okay. So today we'll just normally talk, as a law student talking to another law student. Mhm. Very basically, we'll just speak both the languages, Hindi and English. It will be more comfortable. So Mhm. first, I'd like to start about talk about your journey of CLAT after especially from 11 12 and then after 12 जो बीच पे gap था पढ़ने के लिए CLAT, Hmm. all those things. How did you cope up with it? 11 12 की पढ़ाई के साथ साथ CLAT के studies. Okay, so basically, I started preparing for CLAT from class 11th onwards, and 11th May I had a lot of time at home because COVID just शुरू हुआ था तो I would मतलब see interviews of बाकी previous year toppers and उनकी strategy क्या रही है एंड देन पेपर पैटर्न को समझना कि क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले तो वो सब समझने में ही थोड़ा बेसिक्स वगैरह वो सब मैंने 11th में देखा फिर 12th में बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना क्योंकि लाइक स्कूल भी रीओपन हो ही रहे थे और 12th की भी पढ़ाई फिर क्लैट की तो वो थोड़ा जगलिंग उसमें हो रहा था तो उसमें मैंने थोड़ा 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन दिया टाइम का एंड देन फिर बोर्ड्स के बाद ऑलमोस्ट ज़्यादा गैप तो नहीं था बट जितना भी गैप था उतने में मैंने पूरा लाइक क्लैट के लिए पढ़ाई किया एंड देन आई थिंक वही मेन मतलब 12th की एंडिंग सॉर्ट ऑफ था कि जहाँ पे मैंने थोड़ा लाइक पुश कर लिया अपने आप को कि अभी टाइम है बाद में नहीं है तो फिर तब मैंने लाइक फिर उसके बाद तो क्लैट ही दिया And what do you suggest to an upcoming law student जो class 11 12 पे है कि पढ़ाई कैसे करे? And strategies that you use yourself has used like while prepping up for CLAT. ओके सो आई वुड सजेस्ट कि 11th में तो काफ़ी टाइम होता है वैसे तो 11th में यू कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन क्लैट एंड स्कूल का थोड़ा बहुत लाइक मे बी वीकडेज आप क्लैट के लिए पढ़ लो एंड वीकेंड्स को स्कूल की पढ़ाई के लिए दे दो तो वैसे आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है और आप जितने भी मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो जितने ज़्यादा मॉक्स आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा बिकॉज आप मॉक्स जब देते हो तो आप सिर्फ यही नहीं देखते कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं आप साथ में ये भी प्रिपेयर करते हो अपने आप को कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है मुझे किस में कितना टाइम देना है तो वो सब चीज़ें जो है वो सिर्फ मॉक्स देने से ही आप लाइक समझ पाते हो वरना ऐसे नहीं आ पाती है तो वो प्रैक्टिस रिक्वायर करता है तो उसके लिए मतलब मॉक्स पे आप ज़्यादा फोकस रखो ना और 12th में 50-50 कर लो एंड अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और यही है जीके अप टू डेट आपको हर रोज़ रहना होगा लाइक इवन एग्जाम डे है या फिर कोई ऐसा दिन है तो आप लेथार्जिक नहीं हो सकते आपको जीके रोज़ का रोज़ देखना पड़ेगा Okay, so now let's talk about your law college, your ओके college. What were your expectations and was it up to the mark? ओके सो लाइक एक्सपेक्टेशंस तो सबको ही होती है थोड़ी बहुत कि आप कॉलेज जा रहे हो पहली बार घर से दूर इतना तो होता ही है कुछ ना कुछ कि ऐसा कॉलेज होगा ऐसे सीनियर्स होंगे बैचमेट्स ऐसे होंगे टीचर्स पता नहीं कैसे होंगे तो इतना तो मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी क्योंकि कंसीडरिंग कि एच पी एन एल यू शिमला में नॉट एग्जैक्टली इन शिमला है थोड़ा दूर है मेन सिटी से तो वहाँ पे लाइक फैसिलिटीज़ का मुझे थोड़ा लाइक क्वेश्चन था उस पे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा एंड क्योंकि आसपास जगह कैसी हैं मतलब कुछ है मतलब कि सिर्फ गांव में बस एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है क्या है तो वो सब डाउट्स थे मुझे तो बट फिर लाइक जाने के बाद आप देखते हो कि वहाँ पे ऑलरेडी बैचेस जो सीनियर्स हैं वो आपको लाइक थोड़ा गाइड कर देते हैं उस बारे में एंड देन फिर आप लाइक रियलाइज करते हो कि ठीक है चलो जो है उससे काम चलाना है And I also have one question like जब हम स्टडी करते हैं क्लैट के लिए like we are always confused and एक नेगेटिविटी हो जाता है कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं like होता है ना
कॉलेज जा हम्म पाऊँगा या नहीं वो टाइम पे, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे जो है ना बीच में बहुत गैप ले लेते हैं सो दैट उनकी क्लैट हो जाए, बट नहीं, बहुतों की नहीं होती क्लैट, सो हाउ डिड हम्म यू कोप अप विद दिस कि वो जब नेगेटिविटी आ जाता है बस? तो आई थिंक कि इसका बेस्ट ये है कि आप सोचो ही मत कि मतलब मेरी रैंक क्या आएगी या कुछ भी ना। मतलब आप अगर इस बात से एकदम डिटैच हो जाओ कि देख मेरी रैंक क्या होगी या फिर अरे मेरे मार्क्स में तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट होगे। तो आई थिंक इसी चीज़ पे फोकस करो कि आप अपने मार्क्स में मार्क्स और अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आपको इसी चीज़ पे ही फ़ोकस रहना होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकता हूँ, मुझे और क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, मुझे क्या नया पढ़ना है, मुझे क्या चीज़ रिवाइज़ करनी है। इन सब चीज़ों में आप अपना लाइक ध्यान लगा के रखो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? And do you think that any liver tag can reach you like to the tip of everything, as everyone thinks about those things, especially जो claim करते हैं ना that they are non NLU students, तो definitely questions रहेंगे कि कि NLU का tag can it like reach up to the mark that everyone thinks? या सो आई थिंक एनएलयू का जो टैग है उसका उसकी वैल्यू है थोड़ी, बट कंप्लीटली वो एक सोल फैक्टर नहीं हो सकता किसी को ना जज करने का। तो मे बी इट इज़ पार्ट ऑफ अ होल थिंग। एंड डेफिनेटली अगर जैसे जहाँ तक मैंने सुना है कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी थोड़ा कहते हैं कि अच्छा आप एनएलयू स्टूडेंट हो तो मे बी आपको थोड़ी सी एज मिल सकती है, क्योंकि उनको पता है कि आपने एक नेशनल लेवल का पेपर क्लियर किया है एंड कंपेयर टू अ नॉन एनएलयू स्टूडेंट जिसने वो पेपर या तो अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर उसका हुआ नहीं क्लियर। तो थोड़ी-सी आपको एज मिल जाती है उस फ़ील्ड में कि अच्छा हाँ, आपने मतलब पहले से सोच रखा था कि आपको लॉ ही करनी है। आपने 12th के साथ या उसके बाद क्लैट के लिए आप प्रिपेयर किया, आपने अटेम्प्ट किया और आपका हो गया। तो वो उनको थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, इस बच्चे ने पहले भी मेहनत कर रखी है कुछ। तो इसलिए उनको थोड़ी-सी एज मिल सकती है कि मेबी अगर 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों की सीवीज़ में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, बट एक एनएलयू स्टूडेंट और एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट है, तो मेबी हो सकता है कि वो एनएलयू वाले स्टूडेंट को प्रेफ़र कर ले। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी लेकिन आई थिंक कंप्लीटली ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा जिसके पास एनएलयू टैग है उसका श्योर शॉट उसकी जॉब लग जाएगी अच्छी जगह, या फिर ना उसका तो बस काम हो गया कि अब तो मैं आ गया एनएलयू में। लाइक आपको एनएलयू में आके भी लाइक कॉम्पिटिशन फेस तो आप करते ही हो और आपको वहाँ पे भी मेहनत करनी ही पड़ती है। बहुत बच्चे हैं इवन इन एनएलएस बैंगलोर जिनकी बैक लगी है और ऐसा तो है नहीं कि अब वो एनएलएस आ गए हैं तो फिर अब तो उनका सब क्लियर है ना, सॉर्टेड है सब कुछ। उनको वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है। और एनालिस्ट में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम है, तो 3 बार उनको मिड सेम्स देने हैं, 3 बार फाइनल्स देने हैं, 3 बार असाइनमेंट्स बनानी है, तो उनके लिए तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको वहाँ पे भी कम्पीट करना ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एनएलयू आ गए तो सब सॉर्टेड है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा-सी एडवांटेज हो सकती है, बट ओवरऑल तो आई थिंक अगर आप हार्ड वर्क करो तो फिर आप इवन बेटर आप कर सकते हो उनसे परफ़ॉर्म। And what do you think, studying in a good law college is very important, because people होते हैं ना कि कहीं से भी लॉ पढ़ लो, एक डिग्री ले हुँ। लो, बट studying in a good law college is important मेरे हिसाब से. What do you think in your opinion? हाँ, डेफ़िनेटली कॉलेज का तो बहुत इम्पैक्ट होता है। नॉट ओनली कि आपकी पढ़ाई मतलब कैसे हो रही है, बट फिर वहाँ के जो आपका क्राउड होता है, आपके पीयर्स होते हैं, वो किस स्टैंडर्ड के हैं और वो कैसी बातें करते हैं, वो सब बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि आप लाइक अगर जैसे हम लोग की एज है, तो हम लोग स्ट्रेट आउट ऑफ हाई स्कूल हैं और हम एकदम हमें बहुत एनर्जी है, तो हम अब उस एनर्जी को कैसे डेविएट करते हैं, बहुत तरीके होते हैं। तो फिर आपको लाइक चैनलाइज़ करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो आई थिंक सिर्फ़ अच्छा कॉलेज ये नहीं होता जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, बट एक अच्छा एनवायरनमेंट जो दे कि आप उसमें फ्लरिश कर सको। तो इवन लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर मूड्स है ना, एमयूएन वगैरह, वो सब ओवरऑल चीज़ें देख के ही आई थिंक कॉलेज को लाइक पिक करना चाहिए एंड डेफिनिटली इम्पोर्टेंट तो है अच्छा कॉलेज होना। And do you think कि NLU को छोड़ के other private colleges are also good? Yeah, completely. I agree completely. Even मेरा like even I had appeared काफी private law colleges के entrance में and then फिर मेरा Christ में भी हो गया था तो I was all set to go to Christ and I completely agree बहुत like at par NLUs हैं definitely Symbiosis, Jindal and then Christ, Jain, there are so many colleges Bangalore में ही and then बाकी जगह भी Army Law College is also doing great. Army Law Institute is doing so great. तो उन बच्चों की भी प्लेसमेंट्स अच्छी खासी लग जाती हैं You know, एंड
Aaj I had a talk with AIL Mohalika, one student. She was like, Mhm. all the student got placed this time. Yeah. तो देखो। वो सारी चीज़ सुन के ना ऐसा लगता है कि ओके प्राइवेट कॉलेजेस आर आल्सो डूइंग वेरी गुड। आईएलएस हुँ। हो गया, जीएलसी इज़ अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बट इट्स वेरी गुड। जीएलसी के बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं डिबेट्स वगैरह में भी एंड बाकी मूव्स वगैरह में भी है। तो काफ़ी तो है इवन लाइक सिम्बायोसिस नॉट ओनली पुणे बट आल्सो हैदराबाद के स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, नोएडा के स्टूडेंट्स आर वेरी डूइंग वेरी वेल। क्राइस्ट का नोएडा कैंपस आल्सो उनके बच्चे काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो डेफ़िनेटली मतलब प्राइवेट ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप एनएलयू में पढ़ रहे हो तो फिर बस वही आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। और भी है डीयू में भी जैसे लाइक इंट्रोड्यूस हो रहा है 5 ईयर का बीएलएलबी कोर्स, तो आई थिंक वो भी एट पार ही होगा। Yes. So I have some question that a first year student or an upcoming law student may have. हुँ। Just okay. The first question is like, how do you balance academics with extracurricular activities and social life in law school? तो आई थिंक इसका कोई स्ट्रेट आंसर है नहीं लाइक आप देखो कि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ अपनी बनाओ एंड देन फिर आप देखो कि आपको और प्रायोरिटीज़ विद अकॉर्डिंग टू टाइम अगर आपका मूड पहले आ रहा है बाद में एग्ज़ाम्स है तो गिव मोर टाइम टू योर मूड एंड देन मतलब आप अपने आवर्स फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने शेड्यूल में एंड देन अपने आवर्स को वैसे ही डेडिकेट करो जैसे-जैसे इवेंट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक वैसे ही काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो इतना तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इतने सारे बच्चे कर ही रहे हैं टाइम मैनेज। What should an upcoming law student or someone who's about to join law school expect during his first year of law school? Okay. So, this is a nice question. I think you should expect um, difficulty in adjustment Yes. and settling in, and then difficulty with adjusting to the mess food, and difficulty in learning to how to stay with a roommate. That is a skill that you will learn. And then फिर साथ साथ इवन मैनेजिंग पढ़ाई ऑल बाय योरसेल्फ, आप घर पे नहीं हो तो आपको अपना सारा काम भी खुद देखना है और साथ में पढ़ना भी है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करना है। तो वो सब टाइम मैनेजमेंट मतलब यू विल लर्न एंड देन And डेफिनिटली एक्सपेक्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फेक पीपल अराउंड यू who will yes, all be nice and sweet बट देन फिर आप स्लोली रियलाइज कर दोगे। तो वैसे ही मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वीक में ही बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ बना लिया अपने, तो जस्ट गिव इट टाइम। yes. How important is networking in legal field, and how do you build professional connections? Okay, so I think Nitin, you know better than me about this. So yeah, and तो मैं तो यही I would say ask this question to Nitin and I would also say कि अपने connections अच्छे बनाओ, ऐसे बनाओ कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड सिर्फ यही नहीं कि आप उनको मैसेज ऐसे ही कर रहे हो कि हाय कैन यू गिव मी अ रेफरल या ऐसे करके सीधा ही। तो यू हैव टू बिल्ड इट स्लोली एंड ग्रेजुअली और सिर्फ मतलब के हिसाब से ही मत बनाओ कि मुझे तो इससे बाद में रेफरल देना है या फिर इसने तो मैं इसके साथ मुझे इंटर्नशिप करनी है तो मैं कनेक्शन बनाऊंगा इससे आई विल टॉक टू हिम एंड देन ही विल गिव मी एन इंटर्नशिप। जस्ट जेन्युइनली हैव दिस जेन्युइन अर्ज टू टॉक टू पीपल Yeah. एंड है ना बात करने की, उनसे कुछ सीखने की। अगर आप ऐसे ही जेन्युइनली उनसे बात करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि उनको भी पता चलता है ये कि आप मतलब सिंसियरली पूछ रहे हो उनसे कि आपने ये कैसे किया या कुछ किया, लाइक नथिंग इन रिटर्न। तो ऐसे कनेक्शंस बनाओ जो आपकी बात सुने और आपको हेल्प करे और ज़रूरत पड़ने पे मतलब आपको सपोर्ट भी करें। Yes, but I feel कि सेल्फिश खुद अपने एक सेल्फिश रीजंस के लिए बात ना करें ज़्यादा बिकॉज़ हुँ, I feel कि हाँ, मेक अ गुड कनेक्शन स्टार्टिंग with starting asking about CVs वगैरह, how to build it up. Then हुँ, slowly you can just एक इम्प्रेशन बनाने के बाद you can go for कि अच्छा can you please give me a हुँ, referral कि आगे जाके हम क्या करें. And another question, how hard it is to stay away from parents, having that transition, like staying with family, then staying with friends in a room. क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज़ सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंड हुँ। सो हाउ डिड यू कोप अप विद इट? हाँ, तो इट इज़ डेफिनिटली वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद समबडी जिसको आप जानते भी नहीं हो
और फिर आप उसके साथ रह रहे हो। अब लाइक उसका मन होगा कि लाइक आज अभी पंखा चलाना है मुझे 2 की स्पीड पे, आपका मन होगा कि 4 पे चले, और फिर उसमें बहस हो जाएगी। या फिर अगर आपके 4 रूममेट्स हैं तो सबकी सुननी पड़ेगी कि यार किस स्पीड पे चलेगा, या फिर लाइट अभी ऑन करनी है, ऑफ करनी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम घर में सोचते भी नहीं हैं। और फिर जैसे कि घर में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे खाना-पीना, रहना, वो सब, सफाई वगैरह, आपको इतना नहीं सोचना पड़ता है। बट फिर आप जब आप हॉस्टल में रहते हो, आप अकेले रहते हो, अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि आपका सब सामान ठीक से हो, या फिर आप अप टू डेट हो, है ना? आपकी क्लीनलीनेस वगैरह आपको सब खुद देखना पड़ता है। तो डेफ़िनेटली वो एडजस्टमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट आई थिंक ओवर टाइम ये सीखना ही चाहिए, अपने आप को इतना डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए दूसरों पे। तो आई थिंक ये इंडिपेंडेंट ही बनाता है आपको। तो इसलिए धीरे-धीरे करके आप हो जाओगे इसमें मोल्ड, आप समझने लग जाओगे कि इसको कैसे समझाना है, या फिर इसको कैसे कन्विंस करना है, या फिर हाउ शुड आई कीप माय पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वे कि आगे वाला ऑफेंड ना हो। तो ये सब धीरे-धीरे करके ही आप एडजस्ट हो जाते हो इन सब चीज़ों के साथ। Yes. And another question, what are some common misconceptions about law school that a law student or an upcoming law student should be no that upcoming law student should be aware of, I feel. Misconceptions. मिसकंसेप्शन। हुँ। अम, क्या हो सकते हैं पॉसिबल? लाइक यही कि लॉ स्कूल में सिर्फ़ पढ़ाई हो रही है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे इतना फ़ोकस नहीं है। ये सब चीज़ें ना कॉलेज टू कॉलेज भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो मेबी आप एक कॉलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ की सोशल लाइफ़ तो अच्छी होगी, या फिर इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं और कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस तो होगी। तो आई थिंक आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सेम नहीं होती कॉलेज में। हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स हों जो मेरे कॉलेज में एप्लीकेबल हो और तुम्हारे में नहीं हो, है ना? एंड वाइस वर्सा। तो वो कॉलेज टू कॉलेज ही डिपेंड करता है। एंड आई थिंक बेसिक चीज़ें जो मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं वो आपको लाइक धीरे-धीरे क्लियर हो ही जाएगी जब आप खुद आओगे, एक्सपीरियंस करोगे। And can you share some tips for securing internship and gaining practical experience during law school? ओके। सो हाउ टू गेन इंटर्नशिप्स? देखो, अगेन फर्स्ट इज़ कनेक्शंस जो आप बिल्ड कर रहे हो, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं इंटर्नशिप्स एक्वायर करने के। एंड सेकेंडली मे बी आप लिंक्डइन को अच्छा यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन में भी जॉब्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप लाइक सर्च इंजन है, जहाँ पे आप देख सकते हो इंटर्नशिप्स। उसके बाद इंटर्नशाला इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स ढूँढ सकते हो, वहाँ पे आपको पेड गिग्स भी मिल जाएँगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सूटेबल प्लेस, एंड वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट भी रहता है फॉर दी स्टूडेंट्स हू आर अप्लाइंग। तो जैसे अगर आपको पे नहीं किया आपके लाइक बॉस ने, या फिर वो आपके साथ हरासमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप इंटर्नशाला पे उनको उनकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, एंड देन दे विल डील विद इट। तो आपको वहाँ पे अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। एंड बाकी आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कहाँ का इंटर्नशिप किया है, एंड देन मे बी उनसे कॉन्टैक्ट ले लो। आपका जो प्लेसमेंट सेल है, आई थिंक मेनली प्लेसमेंट सेल को ही हेल्प करना चाहिए इंटर्नशिप Yes. सिक्योर करने में, बट होता नहीं है यूजुअली। स्पेशली आई थिंक टॉप 5 एनएलयूज़ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है Yeah. इंटर्नशिप्स का, क्योंकि वो काफ़ी लाइक इस चीज़ पे फोकस होते हैं कि बच्चों को अच्छी इंटर्नशिप्स मिले। Even तो Jindal का I've seen support, अच्छे लॉ फॉर्म्स या फिर अच्छे फॉर द फर्स्ट 2 years के जो हेल्प करते हैं ना वो बहुत अच्छे से करते हैं. Like the आई कंप्लीटली एग्री। placement and internship cell is very great out there. हुँ, And another question, how legal research is important? Like first years को कितनी लाइक टू इम्पोर्टेंस मेक रखता रिसर्च पेपर्स। है? यस. नहीं, लाइक इवन अ नॉर्मल लीगल रिसर्च जो हम करते हैं लाइक स्टडी करने जैसे एसएससी ऑनलाइन कैसे चलाने से हाँ, हाँ, सीखना. हाँ, हाँ। सो आई थिंक एसएससी ऑनलाइन, मानुपात्रा वगैरह वेबसाइट्स जो हैं, वो या तो आपका कॉलेज आपको लाइक हर यूजुअली सब कॉलेजेस के पास, लॉ कॉलेज के यस. पास सब्सक्रिप्शन होता है उसका। तो वही ट्रेनिंग आपको देते हैं उसकी, लाइक सेमिनार, वेबिनार टाइप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, एंड देन उसी में आपको ट्रेनिंग मिलेंगी। एंड जो भी आप, अगर आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट 2 इयर्स में, तो आप केसेस जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप केसेस सर्च कर सकते हैं उसमें। उसमें और फिर आप देखते हैं कि बाकी डिफरेंट केसेस भी साइटेड होते हैं केस, किसी भी एक केस या जजमेंट या किसी में भी। तो फिर आप उनको और स्टडी कर सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे एक रूल बना, या फिर कैसे एक प्रेसिडेंट डेवलप हुआ है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, अगर आप लाइक अपने आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होएगा आपके, या फिर अगर आप मूड्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, मूड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट करना। यस. तो फिर
वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल होता है, एंड रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं तो भी हम बहुत सब्सटैंशिएट करते हैं ना आपके आंसर्स को, साइटेशंस। दूसरा क्वेश्चन, what advice would you give to someone who is considering law school but is unsure about his career path? कुछ नहीं करना है तो लॉ कर लो। तो ऐसा आई थिंक लॉ इज़ काफ़ी स्पेसिफिक चीज़, इट इज़ नॉट कि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप लॉ कर लो, या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं लॉ कर लूँ। ये क्योंकि लाइक जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, वैसे ही लॉयर्स होते हैं, एंड लॉ एक लाइक स्किल है। लॉ का जो पूरा सब्जेक्ट है, एडवोकेट बनना, लॉयर बनना, ये सब एक स्किल में इसलिए आता है क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। नॉर्मल अगर आप बीए करते हो, बीबीए करते हो या कोई बीकॉम करते हो तो उसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो आपका जो काम है वो ईज़िली कोई और भी पर्सन कर सकता है, ठीक है? लेकिन जैसे जो एडवोकेट का काम है वो सिर्फ़ एक एडवोकेट कर सकता है, डॉक्टर का काम सिर्फ़ डॉक्टर कर सकता है, वैसे ही तो ये जो डिग्री है आई थिंक कि अगर आप श्योर हो कि आपको इस फील्ड में आना है, इस फील्ड के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है, बट क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक फील्ड हो जाती है, फिर आप कुछ मैटर्स से ही डील करते हो ना, आप कुछ भी लीगैलिटी चीज़ों से ही डील करोगे फिर आप। तो बहुत Yes. स्पेसिफिक हो जाता है उस नेचर में। तो अगर आपको है कि हाँ, मुझे क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग में भी इंटरेस्ट है, नेगोशिएशंस में इंटरेस्ट है ना? आर्गुमेंट्स पुट फोर्थ करने में इंटरेस्ट है। तो फिर मे बी आप एक लॉ को एक करियर के हिसाब से देख सकते हो कि हाँ, मे बी आई कैन डू लॉ, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू रिसर्च अबाउट इट एंड स्टडी कि इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप्स में क्या करना होता है, एंड इफ दैट लाइक इंटरेस्ट्स यू या आप इंट्रिग हो रहे हो उससे, तो ही आप लाइक लॉ को एज़ अ करियर पाथ चूज़ करो, स्पेशली आफ्टर 12th। अगर आपको बाद में रियलाइज़ होता है, लाइक आप नॉर्मल बीए कर रहे हो, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मे बी लॉ करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन है आपके पास 3 ईयर एलएलबी करने का। तो यू कैन फ्रॉम एनी फील्ड यू कैन कम टू लॉ। Okay, so now we have a segment called Breaking the Myths, Debunking Non-NLU Law Students. Okay, we have two. We'll be having two segment where there will be we'll be talking about myths about law student as a whole, and Hmm. now we'll be talking about the myths that non-NLU student may have, a non-NLU student may have towards NLU students. So let's start. NLUs are all about competitions and cutthroat environment. नो, इट आई थिंक कटथ्रोट एनवायरनमेंट बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी है, कि मैंने देखा है जिंदर में भी बहुत बच्चों का होता है एकदम ना कंपटीशन का भावना, एंड बाकी कॉलेजेस में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो कटथ्रोट तो हर जगह ही होता है। एनएलयूज में बस ये होता है कि जो बच्चे आए हैं वो एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं, वो भी क्लैट सब क्लियर करके आए हैं वहाँ पे, तो सबको है कि मैंने क्लैट क्लियर कर रखा है, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे ये भी कर लूँगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सब उसमें ही लगे होते हैं, और जैसे कोई बच्चा मे बी टॉप 5 लॉ कॉलेज में है, टॉप 5 एनएलयूज़ में है या किस में भी है, तो उसको एक सेंस ऑफ वो हो जाता है कि मैं इस कॉलेज में आया हूँ। लेकिन वहाँ पे वो ये भी उसको देखना चाहिए कि सब बच्चे आप ही के कॉलेज में हैं, जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हो। तो Yes. आप वहाँ पे आके बस एक स्टूडेंट ही बन जाते हो ना एंड ऑफ द डे। तो फिर आपको उन सबके साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो बेसिकली आई थिंक क्योंकि वहाँ पे सब लोग ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी-किसी चीज़ों में, कुछ कोई एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको लगेगा कि मैं मूटिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो आप देखोगे 5 और लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा बेटर हैं। और Yes. ये चीज़ हर जगह है। तो आई थिंक लॉ में एज़ अ फील्ड कंप्लीटली कॉम्पिटिशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ़ एनएलयूज़ में है, बाकी जगह भी है। इवन जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं मोटिंग्स के लिए, जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हुँ, पीपल जो लाइक कोई भी स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर पे आता है ना, वो जस्ट सोचते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, बट देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रहता है, दे टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, वो बोलते नहीं कि मैंने ये मूट के लिए ट्रायल्स के लिए नाम दिया, बट एट द एंड व्हेन यू गो फॉर ट्रायल्स यू सी डिफरेंट पीपल्स। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि बस बोला कि मूट कर दूंगा चला गया, नहीं, वी हैव टू गो फॉर ट्रायल्स एवरी हुँ। स्टेज, ओके वी गेट टू देयर। Another, only NLU guarantees successful careers. नहीं, दिस इज़ डेफिनिटली अ मिथ, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप एनएलयू में अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, तो भी आपको कोई जॉब नहीं देगा, कि जस्ट बिकॉज़ Yes. आप एक एनएलयू स्टूडेंट हो। तो आपको मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। तो ये तो सबके लिए ही सेम रूल है। NLUs have a limited social life. लिम आई डोंट नो हाउ वुड यू डिफाइन लिमिटेड, क्योंकि
लाइक सोशल लाइफ तो लिमिटेड ही होगी क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हो, बट देन ऐसा नहीं है बिकॉज एनएलयूज में भी बहुत इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी एनएलयूज के अपने इंटर कॉलेजेस वो इवेंट्स भी कराते हैं जिसमें बाकी कॉलेजेस के बच्चे जाते हैं, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक में कुछ, या फिर नुक्कड़ नाटक के भी काफ़ी होते हैं। तो डेफिनेटली कल्चरल एंड सोशल लाइफ तो एक्टिव रहती है एनएलयूज में। NLUs don't focus on practical training. Hmm. So I don't think that is correct because practical training में क्या आएगा, आप देखो मीटिंग आएगी आपकी, या फिर क्लाइंट काउंसलिंग आएगी, है ना, जो भी ये सब कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो एनएलयूज में भी इंट्रा लेवल पे होते हैं, हर साल कंडक्ट किए जाते हैं ताकि उससे ना वो रैंक लिस्ट बना सके, ताकि जो नेशनल कॉम्पिटिशन होता है उसमें उस हिसाब से अलॉटमेंट होती है। तो ये सब तो करा ही जाते हैं एनएलयूज में, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना लाइक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं है। और वैसे भी सब्जेक्ट सारे थियोरेटिकल ही होते हैं नेचर में, तो आप जो भी मेन प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो तो आप इंटर्नशिप्स में ही करते हो, और इंटर्नशिप्स तो लाइक सब स्टूडेंट्स को करना ही है रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉलेज। I guess 22 weeks necessary है fifth year वालों के लिए. पर 22 weeks is necessary, I guess, internships fifth जो fifth year वाले LLB कर रहे हैं, BB LLB. NLU are only for those seeking corporate law careers. सो मे बी दिस इज अ ट्रेंड दैट हैज बीन, मतलब लोगों ने देखा है कि एनएलयू के काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं जुडिशरी के टुवर्ड्स। और ये भी ट्रेंड देखा है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हो रहा होता है एनएलयूज में, बट देन फिर उनका माइंड क्लियर होता है कि उनको जुडिशरी निकालनी है, तो फिर वो ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस ऑप्ट करते हैं, जैसे BHU, GLC, ILS, क्योंकि वहाँ पे आई डोंट नो, मे बी वहाँ पे आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है या जो भी है कि जहाँ पे आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई थिंक मे बी ये पर्सनल चॉइस भी है कि आपको क्या ऐसे ऑप्ट करना है, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है कि अगर आप एनएलयू में हो तो आप लाइक नहीं निकाल सकते जुडिशरी। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ मिथ। Okay, okay, we have like the segments end here. Okay, I would just like to, before starting another segment, I'll ask you normal, essay. कि how is your life going on, as a law student? Like क्या सोच के, you went and how is it going on? ओके, सो क्या सोच के आई मेंट, आई डिड नॉट, मतलब क्लैट की प्रिपरेशन में इतना ऐसा हो जाता है ना कि आदमी सोचता ही नहीं है कि कॉलेज में जाके क्या होगा, या फिर आपको लाइक ये होता है ना क्लैट दे दो, क्लैट दे दो। तो जब क्लैट हो गया उसके बाद फिर मुझे काफ़ी वैसे एम्बिग्विटी से लगती थी कि पता नहीं अब कॉलेज में क्या होगा, क्लैट की पढ़ाई तो नहीं करनी है वहाँ पे। तो थोड़ा मुझे होता था कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, और हॉस्टल्स वगैरह है ना, सोशल लाइफ और रहना खाना पीना, तो उन सब चीज़ों के लिए कंसर्न्स होते थे मुझे। बट फिर जाके धीरे-धीरे एडजस्ट करके अब तो आई एन्जॉय कॉलेज अ लॉट एंड आई कांट वेट टू गो बैक। तो क्योंकि फ्रेंड्स भी अब तो मतलब धीरे-धीरे करके आपके बन ही जाते हैं अच्छे फ्रेंड्स, एंड ओवर टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि कौन एक्चुअली में आपके लोग हैं और कौन नहीं है। तो ये है, एंड देन फिर आप लाइक प्लेसेस रिकग्नाइज़ कर लेते हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है, मे बी सोसाइटीज़, क्लब्स वगैरह, जो आप जॉइन कर लो, एंड देन आप फिर कि वहाँ पे भी सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट कर लो, है ना? सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव, सीनियर्स मिलना Yeah. बहुत ही लाइक रेयर चीज़ भी है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। बिकॉज़ अगर आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो ये एक तो ये भी होता है कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड दूसरा ये कि कोई ऐसा ना लाइक आपको एक एल्डर ब्रदर या एक एल्डर सिस्टर वाली जो वाइब होती है, थोड़ा ना वार्म्थ जो होती है, वो आपको अपने बैचमेट से नहीं आ सकती। कोई बड़ा आपको बोलता है तो आप लाइक सोचते हो कि हाँ, चलो बड़ा बोल रहा है, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। तो वो चीज़ जो है वो आई थिंक एक्सपीरियंस करना काफ़ी यूनिक होता है, और आई थिंक सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो आई थिंक ये है अभी ओवरऑल तो। So another question, like, are you a first gen lawyer from your family, a law student? या आई एम द फर्स्ट लॉ स्टूडेंट। So what are the problems you faced, as a first gen lawyer? क्योंकि मैंने देखा कि जिनके ऑलरेडी connections रहते हैं ना, it's easier for them कुछ भी करने के लिए, और उन्हें आई पता है कि कंप्लीटली एग्री। उनके बैकअप रहता है. तो what do you think कि, your challenges and problems you faced? द थिंग इज़ कि जैसे इंटर्नशिप्स मिलना वगैरह भी मैंने देखा है कि उन बच्चों के लिए काफ़ी ईज़ी होता है जिनके पेरेंट्स के ऑलरेडी कनेक्शंस होते हैं, या है ना, कि वो जानते हैं किसी को, हाँ ठीक है मेरे अंडर कर लेगा, तो वो उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, या फिर किसी के डैड की फ़र्म है, डैड प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी,
तो उनके लिए थोड़ा तो उनको बेनिफिट मिलता है इस बात का कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका नेम ना, फैमिली नेम जो भी लाइक लीगल एरिना में। बट देन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज़ मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, या फिर ना मतलब कि मैं तो बहुत ही मतलब डिसेबल्ड हो गई हूँ यहाँ पे, कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो आई थिंक थोड़ा-सा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, जैसे कि नेटवर्किंग वगैरह हो गया। कोई अगर जिसके ऑलरेडी लाइक नेपोटिज़्म नहीं, लाइक जिनके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं कुछ भी, तो उनको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता नेटवर्किंग में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वो काम कर दिया है उनके लिए। बट फिर Yeah. आपको खुद डालना पड़ेगा। जैसे मेरे फैमिली में ऐसा कोई है नहीं कि कोई लॉयर है या कुछ है, तो मेरे को कोई कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती है, लाइक अच्छी गाइडेंस कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो थोड़ा मुझे वो रहता है कि मुझे इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे विश्वास करूँ या कौन मुझे सही गाइडेंस दे रहा है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट आई थिंक इतना भी कुछ लाइक सीरियस नहीं है, आप भी हाँ, अच्छा कर सकते हो इवन दो अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई गेस कि सबकी सुनना है, बट एट द एंड यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है, बिकॉज़ सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने-अपने इश्यूज़ होते हैं जो पर्सनली फेस करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो कुछ और देखते हैं, कोई और कुछ और देखते हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव टू मूव ऑन। या Okay, so now we go to another segment, dispelling myths about law students. Okay, law students are always serious and studious. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज़ आई थिंक यू विल आल्सो एग्री कि Yeah. बहुत फन हो रहा होता है हॉस्टल में, कॉलेज में, इतना कुछ सीरियस नहीं होता। एक सब लोग एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और Yes. एग्ज़ाम के वीक जगे रहते हैं पूरे टाइम, और फिर सो जाते हैं। तो इतना तो नहीं है कि सब सीरियस लाइक घूम रहे बहुत होते आई हैं। फील कि ना बहुत कम बच्चे थे देयर लाइक हमें टॉप करना है, देयर विल बी बच्चे देयर लाइक ओके बस बैक ना लग जाए। या यही होता है, बैक ना लगेगा कि जॉब तो छोड़ो। लाइक डेफिनिटली कुछ लाइक पोर्शंस होते हैं बच्चों के जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, रोज का रोज पढ़ते हैं, बट देन मेजोरिटी तो नहीं होती ऐसी। Yes. Okay, law students are cutthroat competitors. I guess we already have talked about it, या but थोड़ा सा बता दें। हाँ, तो ओके, तो डेफिनिटली दिस इज़ ट्रू बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं एज़ आई सेड बिफोर, एंड सबको करना है, तो फिर थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन, आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा है भी एक किस्म से, क्योंकि आपको पुश करता है वो कि आप और अच्छा परफॉर्म करो। बट डेफिनिटली लॉ स्कूल में कभी-कभार वो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, अगर लाइक आपके फ्रेंड्स हैं और मे बी वो आपको ऐसे बोल दें या कुछ कि यार तू हर चीज़ तो तू ही कर रहा है, मेरे को भी तो कुछ करने दे, या जो भी कि ना कि लीव ऑन दिस कॉम्पिटिशन और समथिंग। तो आई थिंक वो हो सकता है ये एस्पेक्ट, बट इतना भी कुछ मेजर नहीं है कि आपको डरना चाहिए इस बात से। कॉम्पिटिशन इज़ हेल्दी आई फील। ओके, दिस इज़ अ मिथ लाइक आई आई फ़ील कि लॉ स्टूडेंट को पता है कि आई फ़ील दिस इज़ अ मिथ, बट जो जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वो बोलते रहते हैं दैट लॉ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज़ डिबेटिंग इन कोर्ट रूम्स, लाइक इट्स ऑल अबाउट डिबेटिंग इन कोर्ट रूम्स। आई फ़ील कि हाँ, दिस इज़ नॉट टोटली मिथ, बट समवेयर रिलेटिव्स ज़्यादा बोलते रहते हैं। हमें पता है कि देयर इज़ डिबेटिंग थिंग गोइंग ऑन, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव डिबेटिंग एंड बहुत ऐसे होता है कि ना क्वालिटी डिबेटिंग होता है। इट्स नॉट लाइक हुँ। क्वांटिटी कि हाँ, हर जगह उठ के कुछ भी बोल दिया। हाँ, ऐसे आप लाइक कुछ भी बकवास तो नहीं कर सकते हो, कोई आपको सुनेगा नहीं कि ऐसे ना अरे अच्छा मेरा तो क्लाइंट बहुत अच्छा है या जो भी। तो आपको मतलब क्वालिटी डालनी पड़ेगी अपने आर्गुमेंट्स में, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। आप कितना भी लाइक एक पूरा 10 पेज का भाषण दे दो और उसमें कुछ सेंस नहीं होगा, तो फिर क्या ही पॉइंट ना वो इतना सब बोलने का। बट अगर आप कंसाइज़ली एक चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है? यस। ओके, दूसरा क्वेश्चन है लॉ स्टूडेंट्स रीड ओनली लॉ बुक्स। पार्डन? लॉ स्टूडेंट रीड ओनली लॉ बुक्स। ओके, सो आई थिंक क्योंकि लॉ के अलावा आई डोंट नो लेजर रीडिंग तो काफ़ी कम लोग ही कर पाते हैं कॉलेज आके, क्योंकि आप लाइक बाकी चीज़ों में इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हो ना। बट आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू। आप बाकी बुक्स के लिए भी टाइम निकाल सकते हो कि लेजर रीडिंग के लिए, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है दूसरे सब्जेक्ट्स में, बट लाइक लॉ के सब्जेक्ट्स ही कवर हो जाए वो ही काफ़ी बड़ी बात लगती है। यस। दूसरा लॉ स्कूल इज बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल ऑल द टाइम। I won't say it is boring, but I would definitely say कि it can be stressful at times, जैसे एग्जाम सीजन, वाइवा सीजन और मिड सेम के टाइम। बस आई थिंक बस एग्जाम के टाइम मुझे स्कूल मतलब कॉलेज स्ट्रेसफुल लगता है, और ऐसा होता है कि मुझे घर जाना है, बाकी टाइम मैं बिल्कुल लाइक मिस नहीं करती हूँ घर को। लाइक याद है कि यू विल बी विद योर फ्रेंड्स एंड यू विल जस्ट बी एंजॉयिंग वो। या
इवन एट द एंड मोमेंट बस वो रियलाइजेशन होता है कि भाई एग्जाम्स आ गया, पढ़ना है, 1 मंथ एवरीवन विल बी स्टडीइंग। हम्म। सो दूसरा मत लॉ स्टूडेंट परस्यू लॉ जस्ट फॉर मनी। मनी इज डेफिनेटली अ गुड मोटिवेशन, बट अगर लाइक सिर्फ पैसा ही पैसा है तो पैसा तो लाइक बहुत सारी फील्ड्स में भी है, तो व्हाई ओनली लॉ ना देन। आई थिंक लॉ अगर आपको करना है तो थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मे बी लाइक आपको इंटरेस्ट आना चाहिए उन चीज़ों में, या फिर आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करो जहाँ पे पैसा मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देखो, वट एवर सेल्स योर गुड। Okay, दूसरा चीज़ है, I want to ask you, I have friends and I have people, they are like, after you finish your 5 years of law, please मेरे लिए केस लड़ देना, you हाँ, please मैं like, मर्डर कर दूंगा, मेरे को बचा लेना। because I hear this like every time कोई भी my friend calls me and they're not from law background and they're like, okay, what do you say in this? आई विल से आई डोंट नो, लाइक अगर मेरे को ऐसे करना है, ऐसे हाँ हाँ ठीक है, जैसे एज इफ कि ना लाइक दे आर सो कॉन्फिडेंट इन मी एंड माय डिग्री एंड कि मैंने तो बहुत ही ज्यादा पढ़ रखा है और मैं तो हाउ टू गेट अवे विद मर्डर बता दूंगी। बट ये तो लाइक होता ही है, अब कोई डॉक्टर हो तो फिर उसको भी यही बोलते हैं कि मेरा इलाज फ्री में कर देना समथिंग। तो वही है। Okay, this segment's end here. So Abhi, I want to ask you another question. How did you got your first internship and how was your experience? Okay, so my first internship was at an NGO called CRY, and that was a hybrid internship. So basically, I had to go for like about 1 week, and the remaining days I would, work from home. तो उसमें how I got the internship was that I applied by उनकी website पे ही, and then I received an email from their executive, and then she mailed me कि he set up an interview. So then I had my interview with her, and then she sent me a mail कि okay, you are selected, whatever, and then I like began my internship. So experience कैसा रहा? Okay, so that was of like इतना लॉ से रिलेटेड नहीं था वो इंटर्नशिप, ऑब्वियसली क्योंकि लाइक एक एनजीओ में था। बट देन वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने, एंड मतलब काफ़ी वो लाइक उनको टास्क, वो आपको टास्क देते हैं मे बी लाइक रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग पीपीटीज, फिर फील्ड वर्क में आई वाज लाइक इन्वॉल्व विद लाइक रूरल स्कूल चिल्ड्रन, एंड फिर उनको लाइक पेपर बैग्स वगैरह बनाना सिखाना। तो फिर वो सब बहुत ही लाइट हार्टेड फन एक्टिविटीज थी, बट डेफिनेटली लाइक मोर ऑन द साइड ऑफ कि आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। तो आई थिंक दैट वाज लाइक की वर्किंग फॉर अ ग्रेटर कॉज। तो वो डेफिनेटली काफ़ी आई थिंक आपको कनेक्ट कराती है सोसाइटी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक एज अ लॉ स्टूडेंट, कि आप लाइक सोसाइटी की रियलिटीज के साथ कनेक्टेड रहो, और समझो कि आपकी जो डिग्री है वो आप क्यों कर रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट कि मेरे बैंक में इतना पैसा हो, बट कि बाकियों का भी उससे बेटरमेंट हो। तो आई थिंक वो मेन आई थिंक एम होता है कि एनजीओज में बच्चे इंटर्नशिप करें, तो डेफिनेटली आई गॉट दैट पॉइंट। एंड तो एक्सपीरियंस ओवरऑल तो अच्छा ही था, डेफिनेटली अनपेड इंटर्नशिप थी। तो फ्री में काम करना तो किसको पसंद है। बट देन फिर चलो अब क्या ही कर सकते हैं, इतना पेड इंटर्नशिप्स मिलना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट, एंड फर्स्ट ईयर में तो लाइक For the और first भी। 2 years तो बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि यू गेट पेड। यस, एंड अभी मैं देखता हूँ ना, जो अभी स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अपकमिंग हैं, उनका कॉलेज शुरू होने से भी यू सी देयर सीवी की 6-7 इंटर्नशिप। हाँ। ब्रो लिटरली। एंड इट्स अभी इट्स लाइक अ ट्रेंड गोइंग ऑन कि दे आर इन कंपटीशन की कौन ज्यादा इंटर्नशिप कर लेता है लॉ स्कूल स्टार्ट होने से पहले। व्हाट ओपिनियन ऑन दिस? सो आई थिंक थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, अगर लाइक आप कर रहे हो पहले। इवन आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने गैप ईयर लिया था क्लैट के लिए, एंड साथ साथ उन्होंने इंटर्नशिप्स भी किए हैं 6-7 महीने की एनजीओ के साथ, एंड मे बी किसी अंडर एन एडवोकेट, जैसे उनका क्लैट का पेपर हो गया उसके बाद गैप जो था उसमें एक महीना उन्होंने किसी एडवोकेट के अंडर कर लिया। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि अच्छा कैसे होता है ये वो, बट इतना सीरियसली लेना और इतना लाइक कर थोड़ा उसमें कंपटीशन ऐसे करना कि तुमने तो 4 किया है मैंने 5 किया है, तो आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करता है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा तो है नहीं, आप 12th के बाद आए हो सीधा। तो इतना उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है अगर आप करो, आपकी या नॉलेज के लिए अगर आप कर रहे हो तो अच्छा है, बट लाइक ऐसा नहीं कि मेरी सीवी में 5 और लग जाएँगी तो बहुत बेटरमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट। या एंड डेफिनिटली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी टाइम। another thing I want to talk about is there are people who are like,
I'm a non-NLU student and I'm first gen lawyer. I don't like that personally. मुझे नहीं पसंद. It's like Hmm. I just want to be like as a whole we all are law student. ठीक है, Hmm. वो एनएलयू गया तो उसने हाँ वर्क हार्ड करे, और जो नॉन एनएलयू पे वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट Hmm. हैविंग दिस कोई भी आके बोला कि लाइक दैट टेलिंग कि आई एम अ नॉन एनएलयू स्टूडेंट, आई डोंट go for people like that कि हाँ आई एम अ नॉन एनएलयू स्टूडेंट, आई एम जस्ट लाइक वी ऑल आर लॉ स्टूडेंट. सो व्हाट Hmm. ओपिनियन डू यू हैव इस चीज पे? तो आई वुड से कि डेफिनेटली वी ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, कोई भी कॉलेज से हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सेम आपको सरकार ही आपको लाइक लाइसेंस देगी एडवोकेट बनने का। तो इतना इस पे मत सोचो कि लाइक मेरा नहीं हुआ एनएलयू में, या फिर ना आई एम नॉन एनएलयू स्टूडेंट तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मे बी उसको थोड़ी प्रेफ़रेंस मिल रही है आपसे, बट अगर आप लाइक अच्छे से हार्ड वर्क आप करते हो, आप फेथफुल हो अपने करियर को लेके, आप अच्छे से इंटर्नशिप्स करते हो, आप मूव्स में पार्ट लेते हो, तो आपको क्यों नहीं कोई सिलेक्ट करेगा? अगर आप में स्किल्स हैं और कॉम्पिटेंसी है, तो ऑब्वियसली यू कैन बी एट पार विद एनी लॉ स्टूडेंट। तो या ऐसा तो है नहीं। आई थिंक ये अपने आप को ही एक कंसोलेंस देना है कि मतलब ना कि मतलब अपने फॉल्ट्स को ब्लेम करना किसी चीज़ पे कि मैं तो नॉर्मली स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वरना तो मैं पता नहीं क्या तोप कर लेता। yes, because you yourself was about to join a private law school, and then हाँ। because you got an opportunity वापस एनएलयू पे, so it was very easy कि हाँ you'll go for एनएलयू. But हाँ, हुँ। so because you're about to join private school, you also know that people themselves calling having a non-NLU tag again and again. I see it lot, especially on LinkedIn. They're like posting it with that exact word, like telling non-NLU student. या देखिए ना, नॉन जैसे पाथ लग गया आपको कि आप नॉन रीडिंग स्टूडेंट हो, लाइक थोड़ा-सा हो सकता है, डेफिनिटली आई एम नॉट डिनाइंग कि प्रेफ़रेंस नहीं होगी एनएलयू स्टूडेंट की, आप लाइक लाइक आपकी सीरीज़ एकदम सेम Yeah, है। बट देन डेफिनिटली आप अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हो ना, आप अपने आप को एट पार तो ला सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे एनएलयू में एट के लाइक 30 मार खान बने हुए हैं सब, तो yeah. ऐसा तो है नहीं। We can't always cry over the fact that we are not studying in NLU. Nah. या So okay, how do you think that LinkedIn is important as a law So student? LinkedIn is very important in my opinion, and even हमारे कॉलेज में ओरिएंटेशन में बताया था कि लिंक्डइन पे लाइक फेसबुक पे अकाउंट होना और लिंक्डइन पे होना चाहिए, क्योंकि Yes. आपको वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि आप कनेक्शंस बनाते हो और आप लोगों से बात करते हो, रेफरल्स लेते हो, बट ये भी है कि आप देखते हो कि बाकी एनएलयू बाकी लॉ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। एंड वो काफ़ी लाइक इंस्पायरिंग होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं लिंक्डइन स्क्रॉल करूँ और फिर लाइक मैं देखूँ कि बच्चे कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, मेरे बैचमेट्स कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, है ना? और फिर लाइक उनके क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं। मुझे बहुत सारे लॉ चेम्बर्स के बारे में पता चलता है लिंक्डइन थ्रू लिंक्डइन, और फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जो बच्चे पार्ट लेते हैं। तो आई थिंक डेफिनिटली काफ़ी एनरिचिंग है लिंक्डइन पे होना और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना जो आपकी फील्ड में है। And what do you think about the law websites? We have like Law Octopus है, ये छोटी छोटी वेबसाइट जो हमें इंटर्नशिप्स पे हेल्प करती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है लॉ स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले को, दे आर जस्ट द वन हु जस्ट एंटरिंग यू नो द फील्ड. लॉ हाँ, लॉ ऑक्टोपस भी बहुत इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज है होती हैं, लाइक इवन मैंने बुक मार्क कर रखा लॉ ऑक्टोपस को कि इवन कोई मैंने भी बहुत सारे बुक मार्क्स है. हाँ, तो ये तो डेफिनेटली लाइक आपके कुछ साइट्स हैं जो होने ही चाहिए आपके पास, एसएससी ऑनलाइन, मानवपत्रा, लॉ ऑक्टोपस, लॉ सीखो। तो ये सब में आपको लाइक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ओवरऑल, एंड आई डोंट थिंक कि आपको हमेशा सब्सक्रिप्शंस लेने की ज़रूरत है कि ना, क्योंकि आपको लाइक फ्रीली इंटरनेट पे इतनी रिसोर्सेज हाँ, now I know the question. Okay. Okay, I've started the recording. Okay, the question is, law law student होने से पहले, when you're just like aspirant, a law aspirant, we just know about moot court. मेडिएशन के बारे में बहुत कम बात किया जाता है, बात ही नहीं होता, बहुत कम. इवन यूट्यूब पे देखो, लाइक ओके जस्ट लाइक मूट कोर्ट, बट मेडिएशन बहुत कम होता है ना. आई गेस अभी बहुत हाइप कर रहा है, नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा हाइप है. सो तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे? सेम ब्रो, इवन लाइक जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया था, मुझे तो लॉ स्कूल में आने के बाद पता चला कि एडीआर कुछ होता है, एंड मतलब ना ये नेगोशिएशन मीडिएशन चीज़ें कंडक्ट कराई जाती है, और काफ़ी मतलब न्यू चीज़ से मिले भी ये सब समझना, एंड इस पता चलना कि इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड नेशनली भी काफ़ी मीडिएशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, एंड इवन इंटरनेशनली काफ़ी है इसका सीन। तो डेफिनेटली बहुत इन थिंग है ये, एंड आई थिंक लोगों को ट्राई तो लाइक जैसे आप मूड जितना इम्पोर्टेंस आप मूड को दे रहे हो, उतना ही आपको ईडीआर को भी देना चाहिए।
Okay, okay. Now I want to talk about the CV. You know, uh, academics is important. इतना भी नहीं, because I guess publication, competition, and internship, this all holds a lot of क्या बोलूँ, सीवी पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, लाइक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दे विल जस्ट लुक अपन, तुमने कौन सी पब्लिकेशंस क्या करी है और इंटर्नशिप्स कैसी करी है, नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी। एंड दे हम्म। विल आल्सो लुक फॉर एकेडमिक्स, एकेडमिक्स भी देखते हैं, बट हाँ, पेपर पेपर रिसर्च एंड कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सीवी पे भी। सो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो डेफ़िनेटली एग्री, क्योंकि मार्क्स का क्या है ना कि ये बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना पढ़ाई का जो हम कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये नहीं है कि जिस बच्चे के सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं उसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट होगी। ये देखा गया है कि लाइक अगर आपके लाइक आप 8.5 पॉइंटर भी हो, 9 पॉइंटर भी हो, तो भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब लग जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स लैक कर रहे हो। और स्किल्स डेवलप ही ऐसे होती है जब आप इंटर्नशिप्स करते हो, आप पब्लिकेशंस करते हो, क्योंकि पब्लिकेशन जब आप करते हो वो आप ऑलरेडी इतनी रिसर्च अंडरटेक करते हो एंड देन फिर आप कुछ पब्लिश करते हो। तो ये सब चीज़ें कॉम्पिटिशन्स भी है, तो भी पता चलता है कि आपने मेहनत की है, तब जाके आपने वो कॉम्पिटिशन किया है। तो आपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें इन्वॉल्व की उसमें, तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कंपटीशन और इंटर्नशिप्स और रिसर्च पेपर्स में। तो इससे डेफिनेटली इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मार्क्स बहुत ही बेकार आ गए और फिर एक्सपेक्ट कर लो कि लग जाएगा। मार्क्स डिसेंट भी होंगे तो भी चलेगा, बट ओवरऑल होलिस्टिक होना चाहिए आपकी अप्रोच। तो आपको इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना होता है, आपकी इंटर्नशिप्स क्वालिटी की होनी चाहिए। एंड मेबी अगर आप एम कर रहे हो, जैसे आपने सोचा कि मुझे लिटिगेशन करना है, या फिर आपने सोचा कि मुझे तो किसी कॉर्पोरेट हाउस में जॉइन करना है, तो जब आपकी सीवी कोई देखता है तो ऐसा होना चाहिए कि दिखना चाहिए कि आपने इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपने उन एरियाज़ में की हैं जहाँ पे आपको जॉब चाहिए। तो आप धीरे-धीरे आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 2 इयर्स या फर्स्ट 3 इयर्स में आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट ऑप्शंस। एंड देन फिर जो आपको करना है, जो आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाना है, या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं, या फिर मुझे तो किसी क्रिमिनल लॉयर के अंडर काम करना है, तो फिर आप अपनी जो लास्ट की 2 इयर्स हैं उसमें वैसी इंटर्नशिप्स करो, ताकि कोई आपको हायर कर रहा है तो फिर आपको क्यों लेगा ना फिर वो, अगर आप में वो स्किल्स ही नहीं है। Yes. So, before ending the podcast, I would like to ask you the question, like, जो अभी law students जो join करने वाले, and जो अभी पढ़ रहे हैं, what do you want to tell them? सो आई वुड सजेस्ट कि डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ, एंड ऐसे लेथार्जिक मत हो बीच बीच में कि कौन पढ़ेगा। तो लगता है ऐसा कि छोड़ देते हैं प्रिपरेशन थोड़े टाइम, बट अगर आप उसको रेगुलरली रखोगे तो आपके मार्क्स में ही इम्प्रूवमेंट आएंगी। एंड लॉ स्कूल के बारे में इतना मत थॉट दो कि मतलब कैसा होगा कॉलेज, और मतलब ना क्या होगा, क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा। सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब कॉलेज है या कोई कॉलेज लायक ही नहीं है जाने का। सब कॉलेजेस में अपने अपने यूनिक फीचर्स है। तो कॉलेज जैसा भी होगा आपको अपनी बेस्ट निकालना है उसमें। यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। तो दैट इज ऑल अप टू यू। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे कॉलेज में जाए गया है बट वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, और कोई हो सकता है कि कोई बच्चा ठीक ठीक मिड मिड कॉलेज में भी गया है बट वो सारी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर कर पाएगा एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन। आई वुड And सजेस्ट दिस। to the law students, like, like अभी जो law student बन गए, जिनकी क्लैट क्लियर हो गई या फिर कोई भी एंट्रेंस क्लियर हो गई, उनको तुम क्या सजेस्ट करते हो फर्स्ट ईयर पे? फर्स्ट ईयर के लिए आई वुड सजेस्ट कि इट्स ओके, टेक टाइम टू एडजस्ट कॉलेज में, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है घर से पढ़ना या फिर स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई। एंड अपना टाइम मैनेजमेंट देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, और टाइम लगाओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि स्मॉल डिसीजंस नहीं है कि ना किसी से भी दोस्ती कर ली या कोई भी क्लब ज्वाइन कर लिया ऐसी। थोड़ा जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, इंश्योर करो कि वो सब आप एक रीज़नेबल माइंड के साथ कर रहे हो, और आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमेशा कोई भी एक्शन करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक बार सोच लो और फिर ही उसको लाइक करो। Yes. Okay. Thank you so much, Lily, for joining and accepting the invite to come to my podcast, Law Philosopher with Future Lawyer. It was amazing interacting with you. Thank you so much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, नितिन। Okay. Uh,